महाराज जी, मान सम्मान, विलासिता, यश, इज्जत, ये सब चाहिए महाराज जी। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक भ्रू 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं। ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगी ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पूरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। शराब मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं। धन बढ़ा तो और क्या होगा, यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान का भजन करते हो, कहोगी हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी। जो आप चीज कहते हैं, विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं। जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी। इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है। विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है, कुछ अनुभव नहीं। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है। उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो तो आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकार कमा के रखो। अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहाँ से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप न हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें, इनसे बचो तो सब मंगल हो जाए, तभी सब मंगल। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में जो भी सब होता है वो पूर्व कर्मों के फल से प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होता है? हाँ, सुख दुख, उन्नति अवनति, जय पराजय, ये प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को रौंद सकते हैं। क्रियमाण माने होता है नया कर्म। नया कर्म भगवत भक्ति, भगवत अनुष्ठान, शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, तीर्थों का अवगाहन, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम आती हुई असफलता को बदल सकते हैं सफलता में। नहीं तो जितना भी दुख सुख है वो प्रारब्ध के अधीन। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही, जो शुभ और अशुभ कर्म है, वो हमारे निर्माण का हेतु हुआ इस शरीर के। तो जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे।
समय समय पर सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अगर हम नया कर्म अनुष्ठान करें, मनुष्य जन्म नया कर्म करने का अधिकार रखता है और कोई योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम नया कर्म करें, जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान, तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब आजकल कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता, तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती। तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ, लेकिन उसकी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज्यादा होती है। मनमानी आचरण अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा कोई लाभ मिलना नहीं, अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए। केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सूरत से आई हूँ। मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई ध्यान रखना, ऐसी बातों को। महाराज जी, क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी। जब अधिक पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए, तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दे तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसे लगता है कि इतना मदद करने पे भी नाम इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे, सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में, और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें, तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करे तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सके, तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है,
अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया, तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए, तो बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। जी, इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है, तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना। हम कह रहे बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो, तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है, उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से नाम का महत्व समझने लगा हूँ। सुना या पढ़ा था पहले भी, पर समझा अभी हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, प्रश्न है कि विचारधारा और जीवन शैली के इस परिपक्व स्तर में पहुंचकर ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार रूपी तालाब के राग, द्वेष, लोभ, मद, मोह, मत्सर रूपी जल से स्वयं को कैसे अछूता रखूं, जबकि अभी तक इसी में अटका डूबा हूँ? महाराज जी, जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है, ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। जब हमको पता है कि राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े मैं बता? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी राधे राधे दोस्तों, महाराज प्रेमानंद जी की हंसी कितनी प्यारी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। महाराज जी को पहले हंसी आई थी, कहा था ना उन्होंने मुझे सब चाहिए, नाम चाहिए, दौलत चाहिए। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आप सब लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे राधे।